नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्मरण तथा रेखाचित्र से प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संस्मरण तथा रेखाचित्र ये जो गद्य की विधा है ये किस प्रकार की रचना होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो रेखाचित्र और संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं और इसमें भेदक रेखा खींच पाना बहुत ही कठिन होता है। प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक होता है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी होता है। तो आनुपातिक दृष्टि से व्यक्तिगता एवं तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय लिया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखाचित्र, क्योंकि रेखाचित्र वस्तुपरक अधिक होता है और संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। तो रेखाचित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के सीरीज को शुरू करते हैं। प्रश्न है, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। तो इस संस्मरण कृति के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके लेखक हो जाएंगे काशीनाथ सिंह। इनके अन्य जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें से काशी का 80 एक पुस्तक है और घर का जोगी जोगरा तथा कहनी उपखान इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, काशीनाथ सिंह है। तो काशीनाथ सिंह के अन्य पुस्तकों पर भी हमने चर्चा किया। आप अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो अवश्य कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि आपको जो महत्वपूर्ण जो भी नोट्स हो उसको लिखते चलें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चले प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इनमें से जो सुमेलित है वह है समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, यह सुमेलित है। अन्य 3 जो ऑप्शन है उस पर भी हम विचार जरूर करेंगे। सुधिया उस चंदन के बन की, यह जो रचना है यह विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के साथ साथ 4-5 प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि जिनके साथ जिया ये किसकी कृति है, तो जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर के द्वारा संस्मरण है, उनका लिखा हुआ संस्मरण है। और अगर बात करें कि भूले हुए चेहरे ये किसका है, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा रचना है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित जो ऑप्शन है वह चौथा हो जाएगा, समय के पाँव। यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो यह संस्मरण विधा है, तो इसे भी याद रखना है, संस्मरण। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है। तो यह जो रेखाचित्र लिखा है उनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। तो इनके संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा। तो माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो माटी की मूर्तें इसकी विधा है रेखाचित्र, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो गेहूं और गुलाब की रचना विधा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो रेखाचित्र है वह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर रेखाचित्र कहीं भी नहीं है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसकी रेखाचित्र है, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की, और इसके विधा है रेखाचित्र। तो यहाँ पर आपको
ये साथ साथ जानकारी भी मिल गई कि ये रचना किसकी है और विधा कौन सी है, ये तो हमने जान ही लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल तारा की विधा है, तो लाल तारा की विधा क्या है? तो यह रेखा चित्र है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर बात इनके लेखक पे करें तो लाल तारा रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो इसे भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, तो चतुर्वेदी जी के रेखा चित्र ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, पहला रेखा चित्र और दूसरा सेतु बंध, तो ये दोनों इनके रेखा चित्र है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, तो इस संस्मरण और रेखा चित्र के चित्रकार हैं सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक का यह 1951 ईस्वी में रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर के बारे में अगर बात करें तो विष्णु प्रभाकर ने रेखा चित्र जाने अनजाने इनकी है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्टी है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी तथा शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र वे दिन वे लोग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इनमें से पथ के साथी जो है वह रेखा चित्र है और इसका समय है, पथ के साथी इनका समय है 1956 ईस्वी। तो साथ साथ समय सीमा को भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं, तो इस रेखांकन के रचनाकार महादेवी वर्मा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किससे साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो अब हम थोड़ा सा इस पे बातें करेंगे कि महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। तो पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र यह है। तो इनके ये सभी जो थे वे पथ के साथी थे या इनके समय के ये सभी रचनाकार थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन से नहीं है, साहित्यकार या संस्मरण नहीं है, तो ऑप्शन चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? तो महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार जो इनकी रचना है सन 1972 ईस्वी में, इसमें इन्होंने पशु पक्षियों के चित्र उकेरे हैं। पथ के साथी सन 1956 में, जिसमें इन्होंने अपने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो यह जो विधा है वह है रेखा चित्र। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जिसमें इन्होंने कुल 7 रेखा चित्र इनके संग्रहित है, जिसमें से नाम है रेखा चित्र का नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू तथा निक्की, रोजी और रानी,
और वस्तुतः इनकी अंतिम जो रेखा चित्र है उसमें निक्की, रोजी और रानी में 3 रेखा चित्र एक साथ आ गए हैं, तो अतः कहा जाता है कि रेखा चित्र की संख्या 9 हो गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा उत्तर सही हो जाएगा, रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो रेखा चित्र है वह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं। क्षमा करें, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मंटो मेरा देश। मंटो मेरा दुश्मन, देश नहीं दुश्मन। तो मंटो मेरा दुश्मन यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण है। तो इसे भी याद रखना है कि मंटो मेरा दुश्मन यह उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, वे दिन वे लोग। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे दिन वे लोग। तो ये जो रचना है ये किस लेखक की है? तो यह शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र है। शेष सभी जो रेखा चित्र है वह महादेवी वर्मा के हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये तीनों महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। और वे दिन वे लोग ये शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसमें से कठगुलाब जो है वह रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, बल्कि यह उपन्यास विधा है और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कठगुलाब। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण इधर उधर की बातें, यह इनकी रचना नहीं है, यह राम कुमार खेमका का संस्मरण है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राम कुमार खेमरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ज्योति विहग। ज्योति विहग रचना है जो संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। पद्म पराग यह पद्म सिंह शर्मा जी का है और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण रेखा चित्र है। और ज्योति विहग ये शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो बोलती प्रतिमाएं यह जो रचना है जिसके लेखक है श्री राम शर्मा, जबकि शेष रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बोलती प्रतिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो यहाँ पर हम सब प्रश्न आने से पहले ही इसके उत्तर को भी बताए थे, तो आपको यह बताने में आसानी होगी कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है। तो यह रेखा चित्र है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये श्री राम शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक हैं। तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? इस कृति के लेखक श्री राम शर्मा है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक में श्री राम शर्मा आते हैं।
ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा के रचना का नाम है पद्म पराग। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे दिन वे लोग शीर्षक से संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो वे दिन वे लोग शीर्षक ये संस्मरण है और इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार है शिवपूजन सहाय। तो ये शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित यह संस्मरण ग्रंथ है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।